नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। कोरोना को लेकर जारी हुआ एडवाइजरी। रिम्स में 30 बेड को किया गया रिजर्व। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करेंगे समीक्षा बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट के आने से एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार सतर्क हो गई है। इस मामले को देखते हुए रिम्स में 30 बेड को रिजर्व कर दिया गया है। इसके साथ ही अन्य अस्पतालों को भी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद झारखंड में भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसको लेकर सभी स्तर पर समीक्षा की जा रही है। मंगलवार को स्वास्थ्य परियोजना निर्देशक ने सभी जिले के सिविल सर्जन को रांची मुख्यालय बुलाकर बैठक की थी। इसके साथ ही उन लोगों से जिले में चल रही तैयारियों की जानकारी भी ली थी। हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास या पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास अभ्यर्थी हो सकेंगे शामिल। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने करीब 16,001 पद पर सहायक आचार्य की होने वाली नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या झारखंड के पड़ोसी राज्य में टेट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो इन्हें 3 साल में प्रथम प्रयास में ही झारखंड टेट जेटेट परीक्षा पास करनी होगी। अगर झारखंड सरकार 3 साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करती है तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए 3 माह का समय दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार हर साल जेटेट परीक्षा आयोजित करे। कोर्ट के मामले को निष्पादित कर दिया गया। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में की गई। शीतकालीन सत्र का चौथा दिन। बिस्तर लेकर विधानसभा पहुंचे भाजपा के निलंबित विधायक इरफान अंसारी ने किया पलटवार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा के तीनों निलंबित विधायक विधानसभा पोर्टिको में बड़े ही अनोखे अंदाज में विरोध करते दिखे। मंगलवार को निलंबित हुए बीजेपी के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण, सचेतक जेपी पटेल और विधायक भानु प्रताप शाही अपने पार्टी के सहयोगी विधायक के साथ बिस्तर लेकर विधानसभा पहुंचे। विधानसभा पोर्टिको में बिस्तर पर बैठे इन भाजपा विधायकों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की और विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का विरोध किया। सचेतक जेपी पटेल ने स्पीकर पर पक्षपात करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं भाजपा विधायक अमित मंडल ने सरकार पर युवा विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा, इसके लिए चाहे कितने भी विधायक को निलंबित होना पड़े। 22 दिसंबर को सीएम करेंगे धनबाद एसएसपी के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन। धनबाद में एसएसपी के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन 22 दिसंबर को होगा। नए भवन का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। पुराने भवन से नए भवन में फाइलों को शिफ्ट किया जा रहा है। धनबाद एसएसपी ने इससे संबंधित आदेश भी जारी किया है। जारी आदेश में बताया गया है कि वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद कार्यालय के नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किए जाने के लिए 22 दिसंबर का तिथि प्रस्तावित है। नए कार्यालय भवन में सभी शाखा से संबंधित सरकारी अभिलेखों का संधारण उद्घाटन समारोह पूर्व कराना आवश्यक है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभी शाखा प्रभारियों को आदेश दिया गया है कि अपने अपने शाखा से संबंधित आवश्यक सभी अभिलेखों को पुराने कार्यालय भवन से नए कार्यालय भवन के आवंटित शाखा में स्वयं अपनी देखरेख में व्यवस्थित रूप से रखवाएं। नए एवं पुराने सभी अभिलेखों को साफ सुथरे लाल कपड़े में वर्षवार बांधकर एवं लेबलिंग कराते हुए रखने का आदेश दिया गया है। कश्मीर और हिमाचल में हो रही बर्फबारी ने झारखंड में बढ़ाई ठिठुरन। तेजी से गिर रहा पारा। झारखंड में ठंड के सितम जारी है। राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर चल रही है। कश्मीर और हिमाचल में हो रही बर्फबारी के कारण राज्य के कई हिस्सों में तेजी से पारा गिर रहा है। राज्य के लगभग सभी जिलों का पारा न्यूनतम 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। कांके, चतरा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कांके में मंगलवार को तापमान 3.5 डिग्री दर्ज किया गया। यहां जम्मू और शिमला से अधिक ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों तक मौसम इसी तरह रहेगा। 21-22 दिसंबर के बाद शीतलहर से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन ठंड का सितम जारी रहेगा। वहीं मौसम की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन ने अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे ठंडा जिला चतरा रहा। यहाँ न्यूनतम पारा 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री से नीचे रहा। मौसम विभाग ने अनुसार राज्य के पलामू समेत पश्चिमी और इससे सटे उत्तरी भाग, चतरा आदि जिलों में
शीतलहर का प्रकोप जारी है। अगले 2 दिन इन इलाकों में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आंशिक बादल छाए रहने से रात में कनकनी कम होगी, लेकिन दिन में यह बढ़ जाएगी। बड़ा दिन के साथ सर्दी और बढ़ सकती है। नए साल के साथ बिजली की दरों में वृद्धि की संभावना, आयोग जल्द करेगा नई दरें घोषित। नए साल के साथ ही लोगों को बिजली दर में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से इसकी तैयारी कर ली गई है। संभावना है कि नए साल के साथ ही नई बिजली दरें घोषित कर दी जाएंगी। हालांकि नई बिजली दरों में कितनी फीसदी वृद्धि की जाएगी, इसका फैसला नियामक आयोग करेगा। नई बिजली दरें घोषित करने के पहले आयोग ने जनसुनवाई की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। जनसुनवाई राज्य के 5 जिलों में आयोजित की गई। सभी जगहों में बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव का लोगों ने विरोध किया। औद्योगिक संगठनों की ओर से भी जीबीवीएनएल के तकनीकी और रेवेन्यू लॉस पर सवाल उठाए गए हैं। लोगों ने एक स्वर में बिजली बिल का विरोध किया है। साथ ही पूर्व में आयोग की ओर से जारी आदेशों को वितरण निगम को लागू करने की मांग भी की है। बता दें कि इसके पहले इसी साल जून में नई बिजली दरें लागू की गई थी। आयोग ने जनता का ध्यान रखते हुए 5% बिजली बिल में वृद्धि को मंजूरी दी थी। फिलहाल नए साल में साल 2023-24 के प्रस्ताव के अनुसार बिल पर निर्णय लिया जाएगा। अज्ञात अपराधियों ने पिपरवार में 2 कोयला लदे हाईवा डंपर में लगाई आग। खलारी कोयलांचल क्षेत्र अज्ञात अपराधियों ने देर रात जमकर उत्पात मचाया। खलारी कोयलांचल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चतरा जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र के बिलारी चौक के निकट 2 कोयला लदे हाईवा डंपर में आग लगाकर भाग निकले। यह डंपर आम्रपाली चंद्रगुप्त क्षेत्र से कोयला लेकर पिपरवार क्षेत्र के सीएचपी परियोजना लेकर आ रही थी। घटना की सूचना मिलते ही पिपरवार थाना प्रभारी गोविंद कुमार, टंडवा थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर रुपेश कुमार महतो, सीआईएसएफ के कमांडेंट संदीप कुमार एस, डिप्टी कमांडेंट उपेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर विकास कुमार सशस्त्र बल के जवान घटना स्थल पर पहुंचे और अग्निशमन गाड़ी के सहयोग से आग को बुझाया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फाइनली जो है न्यू ईयर का गिवअवे था, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर 51,000 रुपए तक कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये गिवअवे फेसबुक पे चलाया जा रहा है और इससे पहले हम लोगों ने दीपावली में यूट्यूब पे 1,10,000 का गिवअवे चलाया था। उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं हो पाए थे तो आप इस गिवअवे में पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और इसका रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और जो कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। आप लोग रजिस्ट्रेशन करें। धन्यवाद। रोजगार मेला 22 को रांची में 1426 पदों पर होगी बहाली। 22 दिसंबर को रांची नियोजनालय में दत्तोपंत ठेगड़ी रोजगार मेला लगाया जाएगा। श्रम विभाग ने इसकी सूचना जारी कर कहा कि विभिन्न कंपनियों द्वारा 1426 पदों पर बहाली की जाएगी। दिन के 10 बजे से 4 बजे तक रोजगार मेला लगेगा। विभाग ने कहा कि योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार नियोजनालय में आकर निबंधन करा सकते हैं। भर्ती कैंप के दिन सभी प्रमाण पत्र लेकर आना होगा। झारखंड में स्थित निजी कंपनियां स्थानीय को 75% आरक्षण देने की राज्य सरकार की शर्त मानेंगी। इसका लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को अंचलाधिकारी स्तर का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र लेकर आना अनिवार्य है। ग्राम गाड़ी योजना के वाहनों को 5 वर्षों तक नहीं लगेगा रोड टैक्स। निबंधन और परमिट केवल इतने रुपए में। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के उप परिवहन आयुक्त सह सचिव की अध्यक्षता में ग्राम गाड़ी योजना 2022 के सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक की गई। इसमें वाहन मालिक भी शामिल हुए। इस दौरान डीटीओ प्रवीण प्रकाश ने ग्राम गाड़ी योजना के तहत गाड़ियों के क्रय एवं वित्त पोषित वाहनों की किस्त में दी जाने वाली सब्सिडी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत खरीदे गए वाहनों को 5 वर्षों तक रोड टैक्स नहीं लगेगा। वहीं वाहन का निबंधन, फिटनेस और परमिट के लिए 1-1 रुपया लगेगा। बताया गया कि परिवहन विभाग झारखंड के 18 दिसंबर की अधिसूचना के अनुसार रांची जिला अंतर्गत कुल 43 ग्रामीण मार्गों को अधिसूचित किया गया है। बैठक में उपस्थित वाहन मालिकों ने फिलहाल 5 वाहन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। वहीं कुछ वाहन मालिकों ने वाहन खरीदने के लिए समय की मांग की है। कांके रोड स्थित कुप्पुस्वामी बिल्डिंग में आग। सीएफआई इंस्टीट्यूट जलकर खाक। दमकल ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। राजधानी रांची कांके रोड स्थित सीएफआई इंस्टीट्यूट में आज सुबह आग लग गई। आग लगने की घटना सुबह 9:30 बजे के आसपास की है।
यह इंस्टीट्यूट विधानसभा अध्यक्ष के आवास के ठीक सामने है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस दौरान काके रोड से परिचालन को दूसरे लेन में लगभग आधे घंटे के लिए शिफ्ट किया गया था। आगजनी की वजह से संस्थान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना आड्रे हाउस स्थित अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। झारखंड के और 20 लाख लोगों को मिलेगा राशन कार्ड, ये है प्लान। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। इससे पहले सत्र के दूसरे दिन सोमवार को 8,111.77 करोड़ का बजट पेश किया गया। वहीं मंगलवार को इस बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य के 20 लाख और लोगों को राशन कार्ड से जोड़ेंगे। फिर भी जो लोग बच जाएंगे उनको अगले वित्तीय वर्ष में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत ही यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी की ओर बढ़ेंगे। हर जरूरतमंद जो भूखा है उसके पेट को भरेंगे। 27 दिसंबर से साहिबगंज में होगी धान की खरीदारी। किसानों को मिलेंगे प्रति क्विंटल 117 रुपए बोनस। इस वर्ष धान की अच्छी पैदावार हुई है। जिला प्रशासन की ओर से 75,000 क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य दिया गया है। 27 दिसंबर से जिले के 30 लैंपस और पैक्सों से धान की खरीदारी की जाएगी। फिलहाल इसकी शुरुआत 5 केंद्रों से की जाएगी। इस बार राज्य सरकार किसानों के हित में 117 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दे रही है। साधारण धान पर 2,183 रुपए प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान पर 2,203 रुपए प्रति क्विंटल शुल्क दिया जाएगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी राम कुमार प्रसाद ने कहा कि किसान बिचौलियों के जाल में न फंसे, वे अपने नजदीकी लैंपस में धान पहुंचाएं। 50% 3 दिन के अंदर मिल जाएगा और बाकी रकम धान के चावल मिल पहुंचने पर मिलेगी। किसान निश्चिंत रहें और सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठाएं। किसान अपने धान को सुखाकर और साफ करके ही लाएं। धान में 17% से अधिक गंदगी नहीं होनी चाहिए। जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि बरहेट में 5, राजमहल में 5, तालझारी में 4, मंडरों में 2, पतना में 2, साहिबगंज में 2, उधवा में 5, बोरियो में 2, बरहेट में 3 लैंपस व पैक्स का चयन किया गया है। किसान अपने नजदीकी केंद्र पर जाएं और राज्य सरकार की योजना का पूरा लाभ उठाएं। बिचौलिए के जाल में न फंसे। इस बार राज्य सरकार 117 रुपए अधिक बोनस दे रही है। किसान को बहुत लाभ मिलेगा। धान अधिप्राप्ति मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगी। यदि कोई अनियमितता पाई गई तो कार्यवाही की जाएगी। हर दिन धान का हिसाब लिया जाएगा। इसके लिए लैंपस के अध्यक्ष और सचिव को 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो सके। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों का खाना पीना समाप्त, सरकार से लगाई गुहार। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों का खाना पीना अब समाप्त हो चुका है। भारतीय दूतावास ने 3 दिनों के लिए उन्हें खाना पीना उपलब्ध कराया था, जो 19 दिसंबर को समाप्त हो गया। मजदूरों से संपर्क कर रहे एनजीओ ह्यूमन एंड हेरिटेज केयर के संस्थापक अमरदीप ने बताया कि 7 दिसंबर को मजदूरों ने वीडियो कॉल के माध्यम से कहा था कि 11 मई को सभी मजदूर कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी के ट्रांसमिशन लाइन में काम करने कॉन्ट्रैक्ट पर सऊदी अरब गए थे। इसके एवज में बतौर कमीशन 55,000 रुपए का भुगतान करना पड़ा। काम के बदले लाइनमैन को 1500 रियाल, हेल्पर को 1100 रियाल के अलावा ओवरटाइम के लिए 1500 रियाल और खाने पीने के लिए अलग से 300 रियाल देने का आश्वासन मिला था। पर 7 महीने काम करवाकर कंपनी ने मात्र 2 महीने की मजदूरी का भुगतान किया है। शेष भुगतान के लिए टाल मटोल रवैया अपना रही है। इसके बाद मजदूरों ने हड़ताल कर दी तो कंपनी ने उन्हें खाना पीना भी देना बंद कर दिया। विस्फोटक बल्लेबाज व विकेटकीपर रॉबिन मिंज को गुजरात टाइटंस ने 3 करोड़ 60 लाख में खरीदा। गुमला के रॉबिन मिंज को मुंबई इंडियंस ने ट्रायल के लिए बुलाया था। उसने ट्रायल में भाग भी लिया, लेकिन अब गुजरात टाइटंस ने रॉबिन को 3 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीद लिया है। अब रॉबिन क्रिकेट की दुनिया में अपना जलवा बिखेरने को तैयार है। गुमला के रॉबिन मिंज विस्फोटक बल्लेबाज व विकेटकीपर हैं। पिछले आईपीएल में ही रॉबिन को दिल्ली टीम ने बुलाया था, लेकिन वे दुर्भाग्यवश टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे। बेहद खुशी की बात है कि रॉबिन का चयन गुजरात की टीम ने किया है। रॉबिन मिंज बागबाना डुम्बरटोली का निवासी है। उसका एक घर सिलम करंजटोली भी है। उसके पिता फ्रांसिस जेवियर मिंज रिटायर्ड मिलिट्री मैन व माता एलिस मिंज गृहिणी हैं। रॉबिन मिंज की शिक्षा रांची में चल रही है। क्रिकेट प्रेमी बागंबर ओहदार ने बताया कि रॉबिन की अद्भुत क्रिकेट कौशल को बाल्यकाल में ही इनके पिता ने पहचाना और अपनी तरफ से खेल कौशल के प्रोत्साहन में बढ़ चढ़कर मदद की। झारखंड में बिजली बिल बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन, जेबीवीएनएल के प्रस्ताव का विरोध। झारखंड बिजली वितरण निगम के टैरिफ प्रस्ताव पर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने आईएमए भवन में मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने
बिजली दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव का जमकर विरोध किया। खामियों को उजागर करते हुए कहा कि जेबीवीएनएल लाइन लॉस में सुधार करे। इस नुकसान की भरपाई उपभोक्ताओं से नहीं की जानी चाहिए। उपभोक्ता बिजली खपत का बिल भर रहे हैं। मौके पर आयोग के चेयरमैन अमिताभ गुप्ता, मेंबर टेक्नीशियन अतुल कुमार व विभाग के सचिव राजेंद्र नायक उपस्थित थे। जेबीवीएनएल ने कमियों को स्वीकार किया और जल्द सुधार करने का भरोसा दिया है। झारखंड को मिले 172 मेडिकल अफसर, 77 पदों पर महिला अभ्यर्थियों का कब्जा। रजनीश कौर टॉपर। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य को 172 नियमित मेडिकल अफसर मिल गए हैं। इनमें 77 पदों पर महिला अभ्यर्थियों ने जगह बनाई है। आयोग द्वारा शनिवार को इंटरव्यू की समाप्ति के 2 दिन बाद मंगलवार को फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। कुल 230 पद के लिए आयोग ने 439 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा की अध्यक्षता में आयोग की बैठक में शामिल सदस्य डॉक्टर जमाल अहमद, सचिव चंद्रकिशोर उराव, परीक्षा नियंत्रक असीम किस्पुपट्टा तथा उप परीक्षा नियंत्रक अनुराग लकड़ा द्वारा रिजल्ट पर मुहर लगाई गई। रजनीश कौर सबसे अधिक अंक लाकर झारखंड की टॉपर बन गई हैं, जबकि दूसरे स्थान पर प्रियंशा रानी व तीसरे स्थान पर वंदना कुमारी रही हैं। रिजल्ट में अनारक्षित के कुल 93 पदों पर चयन किया गया है। इनमें 31 अभ्यर्थी आरक्षित कैटेगरी के हैं। कुल 230 पद में 93 पद अनारक्षित रहने के अलावा ईडब्ल्यूएस के 22 पद, एससी के 20 पद, एसटी के 64 पद, ओबीसी के 18 पद तथा बीसी 2 के 13 पद शामिल हैं। हज यात्रा के लिए आए मात्र 368 आवेदन। हज यात्रा के लिए अब तक मात्र 368 आवेदन आए हैं, जबकि 20 दिसंबर को आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इस बार रांची में एम्बार्केशन पॉइंट बंद किए जाने व हज यात्रा के महंगा होने के कारण काफी कम आवेदन आने की बात कही जा रही है। राज्य हज कमेटी की ओर से आवेदन कम आने पर केंद्रीय हज कमेटी से तिथि बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। वहीं अब तक जितने लोगों ने आवेदन किया है उन्हें हवाला जारी करना शुरू कर दिया गया है। 7 दिनों के अंदर सभी को हवाला नंबर दे दिया जाएगा। अब तक सबसे अधिक आवेदन रांची से आए हैं। यहां से 50 लोगों ने आवेदन किया है। जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह व हजारीबाग से भी आवेदन मिले हैं। सनकी पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर ले ली जान। शराब के नशे में धुत लुप्पी पंचायत के सिधवा सिंगा गांव में एक सनकी पति ने खाना बना रही पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार कर जान से मार डाला। लहूलुहान पत्नी को घर में छिपाकर कुल्हाड़ी भी छिपा दी। कुछ देर बाद उसके बच्चे घर आए तो खून देख हल्ला करने लगे। इसके बाद आसपास के ग्रामीण जुट गए। तब ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई। इसकी खबर मृतका के मायके वालों को होने के बाद बड़ी संख्या में लोग सिंधवा सिंगा गांव पहुंचे और हत्यारे पति को कब्जे में लेकर बेंगाबाद पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर बेंगाबाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव व हत्यारे पति को कब्जे में कर थाना ले आई। कांड अंकित कर आरोपी को जेल भेज दिया गया, जबकि शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। लुप्पी पंचायत के सिधवा सिंगा गाँव निवासी लुबिन मुर्मू की शादी गेंद्रो गाँव की मंजली देवी 38 वर्षीय के साथ हुई थी। दोनों की 3 संतान है। परिजनों के अनुसार लुबिन मुर्मू शराब का अत्यधिक सेवन कर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। सोमवार की दोपहर मंजली देवी अपने घर पर खाना पका रही थी। तैयार चावल का माड़ गिराने के दौरान उसका पति शराब के नशे में धुत होकर घर आया और धारदार कुल्हाड़ी से पत्नी के सिर पर पीछे से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। इससे उसकी पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद तीनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। पूर्वी सिंहभूम चकुलिया में हाथियों का उत्पात जारी। चकुलिया में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। सोमवार रात में जंगली हाथियों का झुंड काला पाथर पंचायत के बागडिया गांव में घुस गया। यहां किसानों ने मीठा आलू की खेती की थी। जंगली हाथियों ने मीठे आलू की फसल को बुरी तरह से रौंद कर बर्बाद कर दिया। किसान कुशल बेसरा ने बताया कि काफी परिश्रम एवं खर्च कर मीठा आलू की फसल लगाई गई थी। उम्मीद थी कि बेचकर अच्छी कमाई होगी, पर हाथियों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। किसानों ने बताया कि जंगली हाथियों से हम लोग काफी परेशान हैं। धान फसल को हमेशा नुकसान पहुंचाता है। सब्जी फसल को भी हाथियों ने रौंद कर बर्बाद कर दिया। वन विभाग ने मुआवजा के लिए किसानों को आवेदन जमा करने का निर्देश दिया है। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलेंगे बोकारो के युवा बल्लेबाज कुमार कुशाग्र। आगामी आईपीएल में दिखाएंगे अपना कौशल। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलेंगे बोकारो के युवा बल्लेबाज कुमार कुशाग्र। आगामी आईपीएल में दिखाएंगे अपना कौशल। आईपीएल के आगामी सीजन के लिए मंगलवार को ही खिलाड़ियों की नीलामी में बोकारो क्रिकेट कोचिंग एकेडमी के कुमार कुशाग्र को दिल्ली कैपिटल्स ने 7 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। बताते चले
कि युवा विकेटकीपर बल्लेबाज कुशाग्र 23 अक्टूबर 2004 को जन्मे बहुत कम समय में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। पिता शशिकांत वाणिज्यकार सहायक आयुक्त और माता पुष्पा देवी गृहिणी के पुत्र कुशाग्र जब 10 वर्ष के थे तब से क्रिकेट खेलना शुरू किया था। सत्र 2014-15 के लिए इनका चयन बोकारो अंडर 14 टीम में हो गया। जल्द ही इन्हें जिला स्तर पर शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला और इनका चयन 2016-17 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए झारखंड अंडर 16 टीम में हो गया। राज्य टीम की ओर से खेलते हुए कुशाग्र ने 4 अर्धशतक समेत सबसे अधिक 383 रन बनाए। सत्र 2017-18 में दोबारा इनका चयन विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए किया गया। पूर्वी सिंहभूम छेड़खानी के आरोप में युवक को बांधकर पीटा। गालुडिया थाना के पुतड़ू गांव में मंगलवार को छेड़छाड़ के आरोप में ग्रामीणों ने युवक की रस्सी से बांधकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि युवक का नाम सुरेंद्र तराई है। वह बेड़ा हाथू गांव स्थित बिंदा ईट भट्टा में मजदूरी करता है। युवक हमेशा शराब पीकर गांव में बदमाशी करते रहता है। मंगलवार शाम को युवक ने शराब पीकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। गुस्से में ग्रामीणों ने युवक को बांधकर पिटाई कर दी। बाद में युवक ने ग्रामीणों से माफी मांगी। इसके बाद ग्रामीणों ने चेतावनी देकर छोड़ दिया। मानव हाथी संघर्ष पर लगेगा विराम। 17 कॉरिडोर बचाने को साथ आए 6 राज्य। झारखंड में 17 एलिफेंट कॉरिडोर चिन्हित किया गया है। इन सभी को बचाने के लिए 6 राज्य साथ में मिलकर काम करेंगे। इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ शामिल है। ये 6 राज्य इन कॉरिडोर से हाथियों के आवागमन को आसान बनाने के लिए योजना बनाएंगे। इसके लिए राज्यों को केवल केंद्र सरकार से निर्देश का इंतजार है। एलिफेंट कॉरिडोर झारखंड की बहुप्रतीक्षित मांग रही है। खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड में संरक्षित क्षेत्र का विस्तार चुनौतीपूर्ण और बहुप्रतीक्षित रहा है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।